जब यमराज जी भी डर गए थे एक स्त्री के श्राप से। पौराणिक काल की बात है, जब मृत्यु स्वयं एक देवता के रूप में प्रकट होकर प्राणियों के जीवन की डोर संभालती थी। यमराज, जो धर्मराज के नाम से भी जाने जाते थे, उन्हें तीनों लोकों में न्याय और मृत्यु का स्वामी कहा जाता था। उनके पास कालचक्र, कर्म लेखा और जीवन मरण की गूढ़ गणनाएं होती थीं, जो किसी की भी आत्मा के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं होने देती थीं। उनके दूत चित्रगुप्त चित्र और गुप्त पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते थे, और यमराज उस लेखे के अनुसार आत्मा को यमलोक या स्वर्ग अथवा पुनर्जन्म की दिशा में भेजते थे। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि यमराज जी को भी थमना पड़ा, झुकना पड़ा, और उनका अमिट न्याय भी एक माँ की ममता के सामने प्रश्न बनकर खड़ा हो गया। यह कथा उस स्त्री की है जिसने अपने पति की रक्षा के लिए यमराज को श्राप दिया और समस्त ब्रह्मांड के न्याय की गति रुक गई। उस स्त्री का नाम था सावित्री। वह कोई साधारण नारी नहीं थी, बल्कि तप, प्रेम और संकल्प की प्रतिमूर्ति थी। उसके जीवन की यह यात्रा एक प्रेरणा है जो आज भी कथा के रूप में सुनाई जाती है, परंतु इसके कई रहस्य कम ही लोग जानते हैं। सावित्री बचपन से ही दिव्य गुणों वाली थी। उसके पिता अश्वपत एक सत्यवादी, धर्मपरायण और अर्षतुल्य राजा थे। सावित्री का जन्म देवी सावित्री के आशीर्वाद से हुआ था। जब वह बड़ी हुई तो उसका तेज, उसकी बुद्धि और उसका संयम तीनों अद्वितीय थे। परंतु विवाह योग्य होने पर कोई भी पुरुष उसके लिए योग्य नहीं पाया गया। अंततः उसने स्वयं जंगलों में भ्रमण कर एक तपस्वी, धर्मनिष्ठ और अत्यंत योग्य युवक सत्यवान को अपना पति चुना, जो वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहता था। ज्ञात हुआ कि सत्यवान का जीवन अल्पकालीन है। वह मात्र 1 वर्ष का जीवन शेष लेकर इस धरती पर आया है। परंतु सावित्री अपने प्रण से डिग्गी नहीं। उसने सत्यवान से विवाह किया और अपने तप, प्रेम और संकल्प से उस मृत्यु को भी टालने की ठान ली जो नियति द्वारा निश्चित थी। विवाह के पश्चात सावित्री ने 1 वर्ष तक निरंतर तप किया, व्रत रखे, भगवान से प्रार्थना की और मृत्यु के उस दिन की प्रतीक्षा करती रही जो नियति ने सत्यवान के लिए निश्चित की थी। वह दिन आया जब सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गया। सावित्री भी उसके साथ गई। सत्यवान ने जैसे ही पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, उसे चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर गया। उसी क्षण यमराज जी वहां प्रकट हुए, जिनके हाथों में मृत्युतंत्र और आत्मा की रज्जु थी। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाला और यमलोक की ओर बढ़ने लगे। परंतु सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति की देह को वहीं छोड़ा और यमराज जी के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जी ने उसे समझाया, हे पतिव्रता नारी, ये धर्म के नियम हैं, तुम अब लौट जाओ। ये मार्ग जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। परंतु सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक जाना मेरा धर्म है। मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति ही मेरे जीवन हैं। जब तक आप उन्हें लौटा नहीं देते, मैं आपके पीछे चलती रहूंगी। यमराज जी ने उसकी इस दृढ़ता को देख उसे एक वरदान दिया कि वह सदैव बुद्धिमान और धर्मपरायण बनी रहेगी। सावित्री ने यह वरदान स्वीकार किया, पर चलना नहीं छोड़ा। यमराज जी ने फिर एक वरदान दिया कि उसके पिता का राज्य समृद्ध होगा। सावित्री ने वह भी स्वीकार किया, परंतु पग नहीं रोके। तीसरे वरदान में यमराज जी ने कहा कि वह 100 पुत्रों की माता बनेगी। इस पर सावित्री मुस्कुराई और बोली, यदि आप मेरे पति को ही न लौटाएं तो मैं पुत्रों की माता कैसे बनूंगी। ये सुनकर यमराज जी चकित हो गए। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये नारी तप, त्याग और तर्क का संगम थी। यमराज जी अब मौन हो गए। उन्हें धर्म और न्याय के देवता होने के नाते एक माँ की ममता और पत्नी की निष्ठा को समझना था। तभी सावित्री ने यमराज जी की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, हे धर्मराज, आप मृत्यु के स्वामी हैं, परंतु आप धर्म से बंधे हैं। यदि धर्म ही न्याय की दृष्टि खो दे तो ब्रह्मांड की गति रुक जाती है। मैं नारी हूं, परंतु मैं सृष्टि की धुरी हूं। यदि एक स्त्री पति, पुत्र और कुल के लिए मरने को तैयार हो तो आप उसे जीवन क्यों नहीं दे सकते? क्या ममता और समर्पण से बड़ा कोई धर्म है? ये सुनकर यमराज जी का हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त किया और उसे जीवन दान दिया। वह बोले,
हे सावित्री, आज तुमने यमराज को भी धर्म का पाठ पढ़ाया है। तुम्हारे तप, प्रेम और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। सत्यवान अब दीर्घायु होगा और तुम दोनों धर्म और प्रेम के प्रतीक बनोगे। यह कहकर यमराज जी अंतर्धान हो गए। सावित्री सत्यवान की आत्मा को लेकर लौट आई और उसे उसके शरीर में प्रविष्ट किया। सत्यवान ने आंखें खोलीं और कहा, क्या हुआ था सावित्री? मैंने तो बस तुम्हारी गोद में विश्राम किया था। सावित्री मुस्कुराई और उसके ललाट पर हाथ रख बोली, कुछ नहीं, बस मृत्यु को थोड़ी देर विश्राम करने भेजा है। इस चमत्कारिक घटना के बाद सावित्री और सत्यवान का जीवन दीर्घकाल तक चला। सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। उसके पिता का राज्य समृद्ध हुआ और उसका नाम तीनों लोकों में पतिव्रता स्त्री की मिसाल बन गया। परंतु यह कथा वहीं समाप्त नहीं होती। इस घटना के बाद यमराज के दूत जब भी किसी बालक को मृत्यु हेतु ले जाने जाते तो पहले यह जांच करते कि कहीं उसकी मां सावित्री जैसी तो नहीं। एक बार एक ब्राह्मण की पत्नी, जिसका इकलौता बेटा एक सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह भी अपनी गोद में अपने मृत बालक को लेकर रोती हुई यमराज के द्वार तक पहुंच गई। उसने वहीं बैठकर तप किया, अन्न और जल त्याग दिया और यमराज का नाम लेकर विलाप करने लगी। उसकी पुकार से यमलोक में कंपन होने लगा। चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, प्रभु, यह स्त्री अपने बालक के लिए यमलोक के द्वार पर बैठ गई है। उसका नाम अनसुईया है। वह अत्यंत साध्वी और तपस्विनी स्त्री है। यमराज जी ने कहा, यदि वह इस योग्य होगी तो उसका विनम्र भाव देखकर हम उसका न्याय करेंगे। यमराज जी प्रकट हुए और बोले, हे स्त्री, तुम किस न्याय की मांग करती हो? मृत्यु तो अटल है। अनसुईया बोली, हे यमराज, मृत्यु अटल हो सकती है, परंतु धर्म कभी एक ओर झुककर नहीं चलता। यदि मेरा पुत्र अधर्म के कारण मरा हो तो मैं उसे नहीं चाहती, पर यदि वह निर्दोष है तो एक मां के श्राप से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। मैं आपको नहीं, धर्म को श्राप दूंगी। ये वाक्य सुन यमराज विचलित हो गए। एक मां के मुख से निकला श्राप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक की गति को रोक सकता है। उन्होंने अनसुईया के बालक का कर्म देखा और पाया कि उसका जीवन वास्तव में अभी शेष था, पर एक यक्ष के शाप के कारण उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। यमराज ने उस बालक को जीवन दान दिया और अनसुईया से कहा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मातृत्व मेरे नियमों से भी बड़ा है। मैं यम हूं पर अधर्म नहीं हूं। धर्म वही है जो ममता के आंसू समझे। अनसुईया के आंसू थम गए और उसने यमराज जी को आशीर्वाद दिया कि जब तक ममता इस धरा पर जीवित है तब तक धर्म भी अमर रहेगा। यमराज जी इस दिन के बाद और भी विनम्र और भावनाशील हो गए। उन्होंने मृत्यु को अंधा निर्णय मानने के बजाय एक सम्यक और सहानुभूति से भरा धर्म मार्ग बना दिया। और तब से कहा जाता है कि जब एक सच्ची मां अपने पुत्र के लिए रोती है तो यमराज की आत्मा भी कांप उठती है। सावित्री, अनसुईया जैसी स्त्रियों की ममता ही है जो मृत्यु के ग्रंथ को भी पलट देती है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म केवल न्याय नहीं होता, वह ममता, प्रेम और त्याग का समुच्चय होता है। और इसी कारण यमराज जी स्वयं भी एक स्त्री के श्राप से डर गए थे। इस अद्भुत कथा का सार यही है कि जब प्रेम में तपस्या का बल जुड़ जाए, जब ममता संकल्प बन जाए और जब नारी शक्ति धर्म को प्रश्न कर दे, तब स्वयं यमराज जैसे अटल देवता भी थम जाते हैं। सावित्री और अनसुईया जैसी स्त्रियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, त्याग और आत्मबल में छिपी होती है। धर्म, न्याय और ममता जब एक रेखा पर मिलते हैं तो वही सृष्टि का सबसे पवित्र क्षण बनता है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ऐसी कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि पीढ़ियों तक स्मृति बनकर जीवित रहती हैं। नीचे कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी नारी शक्ति है जिसने आपको सत्य, त्याग और प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाया। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी दिव्य, पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं आपकी आत्मा को छूती रहे, तो आपके अपने चैनल भक्ति धारा कहानियां को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भक्ति की इस यात्रा का स्थायी हिस्सा बन जाए। क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये भक्ति है, ये भाव है, ये हिंदू सनातनियों की आत्मा है।